वूली और फेंक, एक चरागाह की कहानी। एक समय की बात है, हरे भरे मैदानों के बीच पहाड़ियों की गोद में बसा एक शांत सा चरागाह था, जहां भेड़ों का एक झुंड रहता था। उस झुंड की सबसे बुजुर्ग और समझदार भेड़ थी वूली। उसने कई मौसम देखे थे, तूफान, बर्फबारी और बसंत की खुशबू। हर दिन भेड़ें चरती, खेलती, लेकिन उनके मन में डर भी रहता था। जंगल में भेड़ियों का बसेरा था और उनकी रात की डरावनी हुआ आवाजें बच्चों को डरा देती थी। भेड़ों की सुरक्षा के लिए किसान ने एक पहरेदार कुत्ता रखा था, फेंक। वो बड़ा ताकतवर और डरावना था। उसकी तेज आंखें, लंबे नुकीले दांत और गूंजती हुई भौंक, उसे देखकर कोई भी कांप उठता। भेड़ें उससे डरती थीं। वे उससे बात नहीं करती थीं। वूली ने हमेशा बच्चों को समझाया, वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन याद रखना, जिसके पास ऊन नहीं, उस पर भरोसा नहीं। फेंक हमेशा खेत की सीमा पर बैठा रहता। वह चुपचाप भेड़ों को देखता, अकेला, उदास। असल में वह डरावना नहीं था। वह भी किसान के घर में पला था, भेड़ों के साथ। वह भी चाहता था कि झुंड का हिस्सा बने। एक सर्द रात, जब बर्फ का तूफान मैदान में आया, हवा की आवाजें डरावनी हो गई। बर्फ से लकड़ी की बाट टूट गई और जंगल की ओर से भेड़ियों का एक झुंड दबे पांव आया। वूली को खतरे का एहसास हुआ। उसने सारे झुंड को खलिहान की ओर इकट्ठा किया। भेड़ें कांप रही थी। तभी फेंक सामने आया। पहली बार भेड़ों ने उसे रक्षक की तरह देखा, डर के कारण नहीं, भरोसे के कारण। फेंक ने अकेले ही भेड़ियों का सामना किया। वह गुर्राया, दौड़ा और लड़ पड़ा। उसके शरीर से खून बहा, लेकिन वह डटा रहा। तब तक लड़ा जब तक किसान रोशनी और बंदूक लेकर नहीं आया। भेड़िए भाग गए और फेंक घायल होकर बर्फ में गिर पड़ा। वूली धीरे धीरे उसके पास गई। बाकी भेड़ें भी आईं। अब कोई नहीं डर रहा था। वूली ने उसका चेहरा धीरे से चूमा और कहा, तू सिर्फ हमारा रक्षक नहीं, तू अब हमारा साथी है। किसान ने फेंक को उठाया, उसका इलाज किया, और जब वह ठीक हुआ तो अब वह फेंस के बाहर नहीं, झुंड के बीच रहता था। वह बच्चों के साथ खेलता, वूली के पास धूप में लेटता और सभी का सच्चा दोस्त बन गया। बसंत आया और उसके साथ आई एक नई शुरुआत, जहां ऊन और दांत साथ साथ रहते थे। डर नहीं, दोस्ती थी। दूरी नहीं, अपनापन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।